कर्मों का हिसाब। ये कहानी उस समय की है जब सती प्रथा अपने चरम पर थी। कहानी है सेठ धनीराम के परिवार की, जिनके परिवार में धनीराम, उनकी पत्नी लक्ष्मी, उनकी बेटी शांति और उनका छोटा बेटा सूरज, जिसकी उम्र करीब 8 साल थी। यह एक प्यारा और सुखी परिवार था, जिसमें धन और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सेठ धनीराम एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके अंदर प्रेम और आत्मीयता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी बेटी एक साधारण परिवार के लड़के से प्रेम करती थी। लड़के का नाम था विजय। उनके प्रेम प्रसंग की बात जब सेठ धनीराम तक पहुंची तो उन्होंने सोच समझकर और अपनी पत्नी से राय सलाह करके अपनी बेटी शांति का विवाह विजय के साथ कराने का निर्णय लिया और पूरे मान सम्मान के साथ अपनी बेटी शांति को विजय के साथ विदा किया। कुछ महीनों बाद बेटी शांति ने अपने परिवार को एक खुशखबरी दी, जिसको सुनकर धनीराम और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। फिर वो अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। बेटा सूरज अभी बहुत छोटा था और सफर सुरक्षित नहीं था, इसलिए धनीराम उसको घर में नौकरों के पास छोड़कर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से मिलने निकल पड़ते हैं। सेठ धनीराम अपने कस्बे के बहुत ही जाने पहचाने रईस थे और रईसों पर सभी की नजर होती है। मुखबिरों ने डकैतों को इस बात की सूचना दे दी थी कि सेठ धनीराम अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं और अपने साथ ढेर सारे उपहार भी साथ लेकर जा रहे हैं। डकैतों ने एक घनघोर जंगल में सेठ धनीराम की बैलगाड़ी को रुकवा लिया और सारा सामान लूटकर धनीराम और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। खुशी का माहौल एकदम दुख के माहौल में बदल चुका था। शांति और विजय को जब अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो विजय बड़ी आतुरता के साथ शांति को लेकर उसके मायके पहुंचा। वहां की स्थिति को विजय ने बखूबी संभाला। अपने सास ससुर के अंतिम क्रियाक्रम को उसने बहुत ही मान सम्मान के साथ पूर्ण किया। अब इस घर को संभालने वाला कोई नहीं था और विजय ने अपने माता पिता से परामर्श किया कि पिताजी, मुझे अब यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि शांति को मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता और अगर शांति को साथ लेकर जाएंगे तो फिर सूरज के साथ कौन रहेगा। विजय के माता पिता ने अपने बेटे को उस घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटे को शांति के साथ उसके मायके में रहने के लिए कहा। विजय अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा था। धीरे धीरे कुछ महीने और बीत गए और अब एक खुशी की लहर आने वाली थी। शांति गर्भवती थी और उसके यहाँ बच्चा होने वाला था, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था और उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान ही शांति और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। अब विजय के ऊपर दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ा था। अपनी अर्धांगिनी को खोने की पीड़ा विजय को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, लेकिन उसे जिंदगी तो जीनी ही थी। अब उसके पास सूरज की जिम्मेदारी भी तो थी। 1 वर्ष के बाद विजय के माता पिता जब विजय से मिलने आए तो उन्होंने विजय को समझाया कि बेटा, इतनी बड़ी जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती, और आखिरकार उसे दूसरा विवाह करने के लिए मना लिया। विजय
अपने माता पिता की आज्ञा को ना टालते हुए दूसरा विवाह कर लेता है। विजय का दूसरा विवाह केतकी के साथ होता है। केतकी का प्रेम और समर्पण देखकर विजय अब अपने पुराने दुख भूलने लगा था। केतकी सूरज का अपने भाई की तरह ही ख्याल रखती थी, लेकिन पता नहीं कब किसके मन में कौन सी बात खटक जाए। केतकी की माँ ने केतकी से कहा कि ये सारी धन दौलत और जायदाद जो कुछ भी है सब सूरज का ही है। अगर कल के दिन सूरज बड़ा होकर सब कुछ छीन लेगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। अब केतकी के मन में भी ये कुटिल विचार जन्म ले चुके थे। केतकी ने एक दिन विजय से कहा, यदि कल के दिन सूरज बड़ा होकर ये सारी धन दौलत हमसे छीन लेगा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। विजय भी केतकी की बातों से चिंतित हो गया। केतकी ने विजय से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका कोई रास्ता निकालती हूं। और केतकी की मां ने केतकी को एक हकीम से मिलवाया। हकीम ने केतकी को ऐसी दवा दी जिसको वो खाने में डालकर सूरज को देने लगी। धीरे धीरे सूरज की तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन सूरज भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब पूरी धन दौलत के वारिस सिर्फ केतकी और विजय थे। अब उनकी दुनिया में सिर्फ खुशियों का ही डेरा जमा हुआ था। केतकी ने 1 वर्ष बाद एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बेटा बहुत ही गुणवान और होशियार था। उसकी परवरिश हर एक सुख सुविधा के साथ की गई थी, लेकिन उसके बेटे रोशन में जरा भी घमंड नहीं था। वो बेहद सुलझा हुआ और एक अच्छा इंसान था। धीरे धीरे रोशन युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका था। अब विजय और केतकी को अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभानी थी। उन्होंने रोशन का विवाह कर दिया। घर में एक सुंदर परी जैसी बहू का आगमन हो गया था। घर खुशियों से चहकता रहता था। लेकिन जो पाप विजय और केतकी ने किया था, उसकी सजा शायद भगवान ने पहले ही तय कर रखी थी। रोशन के विवाह के 4 महीने बाद ही रोशन को किसी अनजाने से बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि रोशन सिर्फ बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। उन्होंने सारे हकीम, भगवान के दरबार, पीर फकीर सारी कोशिशें करके देख ली थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। रोशन के इलाज में उनकी लगभग सारी संपत्ति बिक चुकी थी। अब घर में तंगी आना शुरू हो गई थी, लेकिन रोशन की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। रोशन की मां केतकी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी रो रही थी और विनती कर रही थी, हे प्रभु, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? ये मुझे किन कर्मों की सजा दी जा रही है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मैं अपना पाला पोसा जवान बेटा अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देख रही हूं। तभी रोशन अपने माता पिता को इशारा करके अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, मेरा आखिरी समय आ गया है, मैं अब जाने वाला हूं, पर मुझे जाने से पहले आपको कुछ बताना है। मैं आपका बेटा रोशन नहीं हूं, मैं सूरज हूं और मैंने आपके बेटे रोशन के रूप में अपना दूसरा जन्म लिया था। और जिस धन दौलत की खातिर आप लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मृत्यु की आगोश में भेजा था, वही धन दौलत मैंने आज आप लोगों से अपने इलाज के जरिए वापस ले ली। और बाकी जो शेष हिसाब बचा है वो मेरे क्रियाकर्म में खर्च हो जाएगा। अब मेरा हिसाब पूरा हुआ, इसलिए अब मैं जा रहा हूं।
अपने किए कुकर्मों पर रोशन के माता पिता फूट फूट कर रो रहे थे और उससे माफिया मांग रहे थे। फिर रोशन से केतकी ने कहा, बेटा, मानव मेरी गलती थी, तुम्हारे पिताजी की गलती थी और उसकी सजा हम लोगों को मिली। लेकिन इस बेचारी लड़की का क्या दोष है जो तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ सती की जाएगी? माँ, आप भूल गई, ये लड़की वही हकीम है जिसकी दवा से मैं तड़प तड़प कर मरा था और अब ये मेरे साथ जिंदा जलकर उसी तड़प को महसूस करती हुई मृत्यु को प्राप्त होगी। दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से जाना कि हम जो भी कर्म करते हैं उनका हिसाब हमें देना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति कैसा खेल रचाएगी ये हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।